नमस्कार, मैं हूं अरविंद तिवारी। हम बात करेंगे मध्य प्रदेश की इस वक्त तक की प्रमुख खबरों और घटनाओं पर। ग्वालियर में आज सुबह एक दुखद घटना हुई। सुबह 8 बजे के करीब ग्वालियर के प्रसिद्ध महाराजवाड़ा पर जो ऐतिहासिक इमारत है सिटी पोस्ट ऑफिस की, उस पर जब स्वतंत्रता दिवस की तैयारियों के संदर्भ में झंडा लगाया जा रहा था, वहाँ के फ्लैग पोस्ट को ठीक किया जा रहा था, झंडे की डोरी को दुरुस्त किया जा रहा था, तभी वहाँ जो है हाइड्रोलिक क्रेन का जैक फेल हो गया और इसके कारण क्रेन टूट के गिर गई। इस हादसे में 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। तीनों ग्वालियर नगर निगम के कर्मचारी हैं, कुलदीप, प्रदीप और विनोद। इन तीनों की मौके पर मौत हो गई और 5-6 अन्य लोग जो है वहाँ घायल हो गए। तत्काल घायलों को अस्पताल ले जाया गया, उनका इलाज जारी हो गया, लेकिन 3 नगर निगम के कर्मचारियों की मौके पर ही मौत हो गई है। ग्वालियर के प्रभारी मंत्री तुलसी सिलावट ग्वालियर में ही थे, वे मौके पर पहुंच गए थे। ग्वालियर से विधायक और मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री, ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर भी मौके पर पहुंच गए थे और उन्होंने वहां राहत और बचाव कार्य की सारी कमान अपने हाथ में ली। लेकिन 3 नगर निगम के कर्मचारियों को ने मौके पर ही दम तोड़ दिया था। वहाँ मौके पर पहुंचे इन कर्मचारियों के परिजन बहुत आक्रोशित थे। उनका कहना था कि नगर निगम के अफसरों की लापरवाही की वजह से हमारे परिजनों की जान चली गई। इन अफसरों ने पर्याप्त एहतियातन इंतजाम नहीं किए थे। इन लोगों ने इस बात का ध्यान नहीं रखा कि अकुशल श्रमिकों का से इन्होंने काम लिया। उसी का नतीजा था कि यह क्रेन जो है वो टूट गई। हालांकि नगर निगम के अफसरों का कहना है कि हाइड्रोलिक सिस्टम फेल होने के कारण ये इसका जैक जो है वो खराब हो गया और इसके कारण क्रेन टूटकर नीचे गिर गई है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जो शिवराज सिंह चौहान और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने घटना पर दुख प्रकट करते हुए मृतकों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। मध्य प्रदेश सरकार ने जो है मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने का निर्णय लिया है। इनके परिजनों को सरकारी नौकरी भी दी जाएगी। जो घायल हुए हैं उनके इलाज का खर्च सरकार वहन करेगी और इनके परिजनों को 50-50 हज़ार रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। तो आज सुबह की शुरुआत एक इस दुखद हादसे के साथ हुई और ग्वालियर में एक हाइड्रोलिक क्रेन के गिर जाने के कारण, टूट जाने के कारण 3 श्रमिकों को जान से हाथ धोना पड़ा। अगली खबर भोपाल से है। मध्य प्रदेश के गृह विभाग ने 15 अगस्त पर साइबर अटैक को लेकर एक अलर्ट जारी किया है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के मुताबिक मध्य प्रदेश में साइबर अटैक की संभावना है और इसीलिए सभी को अलर्ट किया गया है। साइबर विशेषज्ञ जो हैं उनकी भी सेवाएं ली जा रही है और झंडा वंदन की तैयारियां जो है वो अंतिम दौर में हैं। सारे प्रभारी मंत्री अपने अपने जिलों में पहुंच चुके हैं। नरोत्तम मिश्रा कुछ ही देर बाद इंदौर पहुंच रहे हैं, वे इंदौर में ध्वजारोहण करेंगे। तुलसी सिलावट ग्वालियर में ध्वजारोहण करेंगे। मुख्यमंत्री जो मुख्य समारोह होता है भोपाल में लाल परेड ग्राउंड में, उसमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान झंडा वंदन करेंगे। आज जो है मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर मध्य प्रदेश की जनता को संबोधित करेंगे। कमलनाथ का ये संबोधन भी बड़ा महत्वपूर्ण माना जा रहा है। एक चौंकाने वाली खबर है और ये खबर आज जैसे ही सोशल मीडिया पर सबसे पहले प्रसारित हुई, चौंकना स्वाभाविक था। खबर यह है कि अरविंद मेनन जो मूलतः संघ के प्रचारक हैं, इंदौर में भारतीय जनता पार्टी के संभागीय संगठन मंत्री रहे हैं, बाद में मध्य प्रदेश भाजपा के सह संगठन मंत्री रहे हैं और उसके बाद लंबे समय तक मध्य प्रदेश भाजपा के संगठन महामंत्री रहे हैं और इन दिनों भाजपा के राष्ट्रीय सचिव हैं। वे अब दाम्पत्य सूत्र में बनने जा रहे हैं। संघ के प्रचारक श्री मेनन का यह कदम बहुत चौंकाने वाला माना जा रहा है। वैसे संघ से भाजपा में आने के बाद यह माना जाता है कि जो व्यक्ति जब तक प्रचारक रहता है तब तक तो उसे संघ शादी की इजाज़त नहीं देता है, लेकिन संघ से भाजपा में आने के बाद हमने कई लोगों को दाम्पत्य सूत्र में बनते हुए देखा है और अरविंद मेनन भी उनमें से एक है। आज सोशल मीडिया पर उनकी सगाई का फोटो जो है वो वायरल हुआ और उसी में ये जानकारी दी गई कि 20 अगस्त को अरविंद मेनन जो हैं वो दाम्पत्य सूत्र में बंधने जा रहे हैं। इसके पहले संघ के कई प्रचारक
जब तक प्रचारक की भूमिका में रहे, वो गृहस्थ जीवन से दूर रहे, लेकिन इसके बाद जैसे ही वो भाजपा में आए, उन्होंने जो है विवाह किया और उसके इसी राह पर जो है अरविंद मेनन चल पड़े हैं। हमारी उन्हें शुभकामनाएं हैं। 20 अगस्त को वे विवाह सूत्र में बन जाएंगे। अरविंद मेनन की सगाई हो चुकी है और वे 20 अगस्त को विवाह सूत्र में बंधने वाले हैं। बड़ी खबर जबलपुर से है कि मध्य प्रदेश की जो मेडिकल यूनिवर्सिटी है, मेडिकल साइंस यूनिवर्सिटी, उसके वाइस चांसलर टी.एन. दुबे ने इस्तीफा दे दिया है। दरअसल इस यूनिवर्सिटी के कामकाज को लेकर बड़ी चर्चाएं पिछले दिनों थी और कहा गया था कि बहुत अनियमितताएं हैं इस विश्वविद्यालय के कामकाज में और इस विश्वविद्यालय में परीक्षाओं के संचालन की जिम्मेदारी जिस माइंड लॉजिक इंफ्राटेक को सौंपी गई है, उसकी विश्वविद्यालय के कुछ अधिकारियों से मिलीभगत के चलते वहां पर नतीजों में बड़े पैमाने पर बड़ी संख्या में हेराफेरी की गई है। मतलब इस हद तक हेराफेरी हुई है कि जो विद्यार्थी परीक्षा में सम्मिलित नहीं हुए थे उन्हें भी पास कर दिया गया है। कई विद्यार्थियों के नंबर मनमाने तरीके से बढ़ा दिए गए। इन सब को लेकर जब एक बड़ा घपला उजागर हुआ था तो मध्य प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने इस पर नाराजगी जताई थी। वे विश्वविद्यालय के परीक्षा नियंत्रक सहित 4 अफसरों को पहले ही हटा चुके हैं। कुलपति सरकार के निशाने पर थे और उन्हें यह स्पष्ट किया गया था कि आप इस्तीफा दे दीजिए, अन्यथा सरकार को अपने अधिकार का प्रयोग कर आपको हटाना पड़ सकता है, आपको जबरन हटाना पड़ सकता है। इसी के बाद जबलपुर की मेडिकल साइंस यूनिवर्सिटी के कुलपति टी.एन. दुबे ने इस्तीफा दे दिया है। ये यूनिवर्सिटी मध्य प्रदेश के सारे मेडिकल कॉलेज, चाहे वो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज हो या गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हो, उनकी परीक्षाओं वे सारे इसी विश्वविद्यालय से संबंधित हैं और इन विश्वविद्यालयों की परीक्षाओं का संचालन इसी विश्वविद्यालय द्वारा किया जाता है। तो ये बड़ी खबर है कि ग्वालियर की मेडिकल साइंस यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर टी.एन. दुबे ने इस्तीफा दे दिया है। इसके पहले इस यूनिवर्सिटी के परीक्षा नियंत्रक सहित 4 लोगों को हटाया जा चुका है। इस यूनिवर्सिटी में परीक्षा कराने वाली कंपनी माइंड लॉजिक इंफ्राटेक के खिलाफ भी कार्रवाई हुई है। अच्छी खबर इंदौर से है, एक सुखद संकेत है कि इंदौर शहर 100% वैक्सीनेशन वाला देश का पहला शहर हो चुका है। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि कुछ समय पहले इंदौर ने एक रिकॉर्ड बनाया था और वो रिकॉर्ड था एक दिन में वैक्सीनेशन के सर्वाधिक डोज का। 2,61,000 लोगों को एक दिन में वैक्सीनेट इंदौर में किया गया था। तो एक बड़ा रिकॉर्ड था। वैसे इंदौर रिकॉर्ड बनाने के मामले में अब बिल्कुल पीछे नहीं है। स्वच्छता के मामले में हम 5वीं बार देश में नंबर 1 बनने के कगार में हैं। इंदौर देश का पहला वाटर प्लस शहर हो गया है। इंदौर देश का पहला वो शहर हो गया है जहां 18 वर्ष से अधिक आबादी वाले 18 लाख लोगों को वैक्सीन का पहला डोज लग चुका है। बताना चाहूंगा कि इंदौर दूसरे डोज के मामले में जरूर थोड़ा पीछे है। इंदौर में अभी तक करीब 7 लाख लोगों को, 18 लाख में से 7 लाख लोगों को दूसरा डोज लग चुका है। मतलब हम अभी तक मात्र 24% के आसपास ही, 24-25% के आसपास ही पहुंचे हैं। बड़ी संख्या में लोगों को अभी दूसरा डोज लगना बाकी है। तो ये हमारी चिंता का विषय भी, जहां पहले डोज के मामले में हम देश में 100% वैक्सीनेशन वाला शहर बन चुके हैं, वहीं दूसरे डोज के मामले में हम पीछे हैं। इसी तरह पहले डोज के मामले में इंदौर का ग्रामीण क्षेत्र भी अभी पीछे चल रहा है। इंदौर के ग्रामीण क्षेत्र में अभी करीब 7.5 लाख लोगों को पहला डोज लगना बाकी है। तो यह भी चिंता का विषय है कि ग्रामीण क्षेत्र में आखिर हम इतने पीछे क्यों। वैसे लग रहा है कि आने वाले समय में जल्दी ही हमारा ग्रामीण क्षेत्र भी 100% वैक्सीनेशन वाला एरिया हो जाएगा। उसके लिए प्रशासन अलग अलग स्तर पर कवायद कर रहा है। इसी से जुड़ी एक खबर और है कि सीरो सर्वे का काम इंदौर में बहुत तेजी से चल रहा है। प्रारंभिक 2-3 दिन में थोड़ी परेशानी के बाद अब स्थितियां सुधार पर हैं। जनता भी सहयोग कर रही है और उसके नतीजे भी अच्छे आ रहे हैं। हालांकि जो 8 दिन की अवधि सीरो सर्वे के लिए तय की गई थी, मुझे लगता है कि उसमें कुछ समय बढ़ाना पड़ेगा, लेकिन अब नतीजे अच्छे आ रहे हैं, लोग सहयोग कर रहे हैं। जो सर्वे के लिए जो लिस्ट दी गई है सर्वे टीम्स को, उसमें भी बाद में अपडेशन किया गया है। और जो पहले प्रारंभिक दौर में दिक्कत आ रही थी कि पते गलत हैं, उसके कारण टीम परेशान हो रही थी, लेकिन अब धीरे धीरे वह स्थिति भी दूर हो चुकी है। तो इंदौर सीरो सर्वे के मामले, क्योंकि कोरोना की तीसरी लहर
की जो आशंका है उसमें बहुत सारे जो ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें WHO है, एक्सपर्ट डॉक्टर्स है, इन सब का कहना है कि तीसरी लहर का सबसे ज्यादा असर बच्चों पर पड़ने वाला है। इसीलिए इंदौर में प्रशासन ने इन दिनों सीरो सर्वे को अपनी सर्वोच्च प्राथमिकता पर रखा है और धीरे धीरे सीरो सर्वे का जो काम है वो गति पकड़ता जा रहा है। और ऐसा लग रहा है कि भले ही 8 दिन की निर्धारित समयावधि में सीरो सर्वे नहीं हो पाए, लेकिन जल्दी ही सीरो सर्वे पूर्ण हो जाएगा। अलर्ट होने वाली खबर है, आप सबका अलर्ट होना जरूरी है। हम इंदौर शहर में रोज अलग अलग रास्तों से, रोज अलग अलग चौराहों से गुजरते हैं। आप जब अपना वाहन रेड लाइट पर रोकते हैं तो आपके वाहन के आसपास अनेक लोग भीख मांगने के लिए आकर खड़े हो जाते हैं। किसी का हाथ टूटा हुआ दिखता है तो कोई लंगड़ाता हुआ चलता है, कोई बच्चे को गोद में लिए हुए उसकी बीमारी के कागज आपको दिखाकर भीख मांगता हुआ नजर आता है। लेकिन आप जो है इन्हें देखकर पिघलिए मत, क्योंकि इंदौर में कल एक चौंकाने वाली जानकारी सामने आई है। इंदौर के एक चौराहे पर जब यातायात पुलिस के बेहद जागरूक जवान सुमंत सिंह ने एक व्यक्ति को जो दिव्यांग बता रहा था खुद को, अपने आप को भीख मांगते हुए देखा तो सुमंत सिंह का दिल पसीज गया। सुमंत सिंह ने यह पहल की कि क्यों न मैं इस व्यक्ति को मदद करूं और इसका जो एक हाथ खराब है, एक हाथ टूटा हुआ है, तो एक इसकी मदद करके किसी संस्था के माध्यम से इसको नया हाथ लगवा दूं, एक नकली हाथ इसका हम लगवा देते। सुमंत सिंह ने जब उस व्यक्ति को रोका जो भीख मांग रहा था तो वो भागने लगा। सुमंत सिंह को कुछ शंका हुई, उसने उस व्यक्ति को रोका, रोक के उसके कोने में ले गए उसे, और जब कोने में ले गए तो वो उनके पाँव में गिर गया। सुमंत सिंह ने पूछा कि भाई तुम आखिर ऐसा क्यों कर रहे हो? तब खुलासा हुआ कि दरअसल वह व्यक्ति विकलांग नहीं है, उसने अपना एक हाथ इस तरह से छुपा रखा था जिससे लग रहा था कि उसका एक हाथ नहीं है या हाथ टूटा हुआ है। सुमंत सिंह ने जब उसने के द्वारा पहना गया कुर्ता उतरवाया तो मालूम पड़ा कि वह व्यक्ति बिल्कुल स्वस्थ है, उसे किसी तरह की कोई विकलांगता नहीं है। बाद में खुलासा हुआ कि यह व्यक्ति पहले दिल्ली में भिक्षावृत्ति करता था। दिल्ली में सरकार द्वारा चौराहों पर या सड़कों पर भिक्षावृत्ति के मामले में सख्ती किए जाने के बाद दिल्ली से इस तरह भीख मांगने वालों का दल इंदौर आ गया और इंदौर के अलग अलग चौराहों पर खड़ा होकर भीख मांग रहा है। कई बार आप देखते हैं कि कोई व्यक्ति लंगड़ाता हुआ आपके पास आता है। तो कल ही खुलासा हुआ कि इनमें से ज्यादातर लोग वो हैं जो रोज सुबह अपने एक पांव को पट्टियों से बांध लेते हैं और उसके बाद जो है वो चौराहों पर बैठकर लोगों से भीख मांगते नजर आते हैं। इसी तरह कुछ महिलाएं गोद में बच्चों को लेकर आपके पास आएंगी, वो किसी डॉक्टर का पर्चा आपको दिखाएंगी। दरअसल इन बच्चों को किसी तरह की कोई बीमारी नहीं है, लेकिन भीख मांगने वालों ने इसे एक धंधा बना लिया। तो इन सब से भी बहुत अलर्ट रहने की जरूरत है। इंदौर में कल एक बड़ा विवाद होते होते बचा, लोगों की सूझबूझ से वो विवाद होते होते बच गया। इंदौर के एक क्षेत्र में कुछ बच्चियां अपने परिजनों के साथ शॉपिंग के लिए गई थी। वे जब एक दुकान पर जो है शरबत पीने के लिए गई तो वहां पर कुछ लोगों ने अनावश्यक विवाद खड़ा करने की कोशिश की गई। मौके पर बड़ी संख्या में पुलिस बल पहुंच गया। हालांकि जो लोग विवाद खड़े करना चाहते थे उन्होंने वहां पर काफी संख्या में लोगों को एकत्र कर लिया था, लेकिन पुलिस के पहुंचने के बाद स्थितियां नियंत्रण में आ गई। लेकिन उसका एक रिएक्शन जो है वो आज इंदौर के सफाई कामगारों की बहुत तीखी प्रतिक्रिया के रूप में सामने आ रहा है। इन सफाई कामगारों ने इंदौर के वार्ड 68 में सफाई करने से इनकार कर दिया। इनका कहना है कि जिन लोगों ने कल समाज की बच्चियों के साथ दुर्व्यवहार किया था उनके साथ बहुत सख्त कार्रवाई की जरूरत है, उन्हें पकड़ना चाहिए, उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। जो लोग वहाँ हुजूम बनाकर मौके पर पहुंचे परिजनों के साथ अभद्र व्यवहार कर रहे थे उनके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई होना चाहिए। तो ये थी इंदौर, मध्य प्रदेश और मध्य प्रदेश के अन्य शहरों की आज तक की प्रमुख खबरें। ग्वालियर के हादसे का मैंने आपसे जिक्र किया। भोपाल में मध्य प्रदेश सरकार के गृह विभाग ने जो साइबर अटैक की संभावना 15 अगस्त के दिन बताई है उस पर हमने चर्चा की। इंदौर पहले डोज के वैक्सीनेशन के मामले में 100% वैक्सीनेशन वाला देश का पहला शहर हो गया है, इस मुद्दे पर भी हमने चर्चा की। और इंदौर में किस तरह से दिल्ली से आए भिखारियों का एक गिरोह सक्रिय हुआ है जो अपने आप को दिव्यांग बताते हुए लोगों को की सहानुभूति अर्जित कर पैसा ऐंठने में लगा हुआ है,
उसके बारे में हमने चर्चा की। आपको स्वतंत्रता दिवस की अग्रिम शुभकामनाएं। कल हम फिर मिलेंगे नए मुद्दों के साथ, नई खबरों के साथ। अरविंद तिवारी को दीजिए इजाजत। डीजियाना न्यूज़ पर खबरों का सिलसिला जारी है, जारी रहेगा।